नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में हमारे 5 से 10 क्वेश्चन है जो चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अक्सर 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग नंबर एनालॉजी किस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन इसमें रहने वाला है इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है 31 का संबंध जिस प्रकार 3 से है, सेम इसी प्रकार से 75 का संबंध यहाँ 35 से है, और सेम इसी प्रकार से 54 का संबंध यहाँ किससे होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैं 2 संख्या यानी कि 31 का संबंध 30 से दे रखा था और पूछ रहा था 54 का संबंध या क्वेश्चन मार्क किससे होगा। इस टाइप के प्रश्न हम कर रहे थे। ये यहाँ पे था ही नहीं, लेकिन इसमें क्या कर दिया, सवाल में ये प्लीज और ऐड कर दिए। अब सवाल थोड़ा हमारा लेंथी हो गया, कोई लेंथी नहीं हो गया। अब इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में आपको बस यही बताने वाले हैं। तो वीडियो बंद तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों। प्रीवियस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है और चौथी संख्या के तीसरी संख्या के साथ है। जिस प्रकार से भैया देखो यहाँ पे 31 से 3 बनना है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 75 से 35 बनना होगा, और सेम उसी प्रकार से 54 से क्वेश्चन में कौन संख्या बनेगी ये संख्या आपको बतानी है। तो ऐसे सवाल आप किस प्रकार से करोगे जो आपके पेपर में पूछ दिए जाए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सवाल को ध्यान से देखा आपने। यहाँ पे 31 से क्या बनना है, 3 बनना, तो आप बना सकते हो 31 से 3। कैसे बनाओगे आप जानते हो भाई, देखो यहाँ पे दे रखा हमको 31 बनाना, क्या हमको यहाँ पे 3 बनाना, तो कैसे बनाओगे आप। क्या करो, ये 3 और 1 है, इसकी आपस में गुणा करा दो, यानी कि 3 गुणा अगर हम लोग 1 कर दें तो बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि हमने 31 के अलग अलग अंकों क्या किया, गुणा करा दी और हमारे यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 दे रखा था। तो ठीक, हमने ये लॉजिक यहाँ पे लगा दिया। इस लॉजिक को आपको माइंड में रखना। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 75 है, यहाँ क्या बनना है, 35 बनना है। तो हमने क्या किया था, जैसे यहाँ पे 31 था तो उसकी 3 और 1 के आपस में गुणा करा दी। सेम इसी प्रकार से 75, तो हम क्या करेंगे 7 और 5 के आपस में गुणा करा देंगे, 7 पन्ना हमारा ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और देखो आपको 35 यहाँ पे दे भी रखा है, तो आपको इसमें एक सीक्वेंस, आपको एक लॉजिक मिल गया। ठीक है, जो पैटर्न इसमें लगा वही सेम पैटर्न हमारा इसमें भी लग गया, और वही सेम पैटर्न इसमें भी लगा देना है। यानी कि दोस्तों हमको यहाँ पे दे रखा 54। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, 54 है तो 5 गुणे 4 कर लोगे, 5 जो को हमारा क्या होता है 20 होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेम लॉजिक से क्या आ जाएगी भैया 20 आ जाएगी। अब चेक करो किस ऑप्शन में आपको 20 दे रखा, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर सी में आपको 20 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ है। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने पीछे किया, बस वही क्वेश्चन है। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 से 102 बनना होगा, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 11 से 146 बनना होगा, और सेम उसी पैटर्न, उसी सीक्वेंस, उसी लॉजिक से यहाँ पे 13 से क्वेश्चन मार्क की कौन सी वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू आपको बतानी। अब ये सवाल आप किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को आप माइंड में सोचिएगा। पहला क्वेश्चन तुमने आपको करा दिया था, इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, इसका आंसर लाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन मार्क की कौन संख्या आएगी। आप सारे लॉजिक इसमें लगाइए, आपको बस ये देखना है कि 9 से यहाँ पे 102 कैसे बनना, और सेम इसी पैटर्न से 11 से यहाँ पे 146 कैसे बनना। तो आप जानते हैं, देखिए 9 से क्या बनना है, 102 बनना है। तो जब भी हमारी काफी बड़ी संख्या बनी तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचेंगे। तो इतनी बड़ी भी संख्या नहीं कि अगर हम क्यूब के बारे में सोच लें, हम क्या करेंगे 9 के स्क्वायर के बारे में सोचेंगे। आप जानते हो 9 के स्क्वायर क्या होती है, 81 होती है। हमें लाना क्या यहाँ पे 102 लाना है। अब जाहिर सी बात भैया कितना कम हो रहा है, काफी सारा 20 कम हो रहा है। ठीक, मतलब अंदाज़ में 20 कम हो रहा है। अब आप क्या करो, आपको 9 से बनाना क्या है, 102 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, 9 में अगर हम जोड़ दें, हम जानते हैं 9 की स्क्वायर हमारी होती है 81, लेकिन 10 की स्क्वायर क्या होती है 100 होती है। अगर हम 9 में 1 जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाएगी भैया, अगर हम 9 में 1 जोड़ दें तो हमारा हो जाता है 10। इसी 10 की अगर हम क्या कर लें स्क्वायर कर लें तो 10 की स्क्वायर क्या होती है भैया 100 होती है। आप जान गए, ठीक है। अगर इसी 100 में हम क्या करते हैं +2 कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, 102 बन जाएगा। और जो कि आपको देखना सवाल में दे रखा था, आपने कैसे बनाया, आपने कुछ नहीं किया, 9 में 1 प्लस किया और उसकी स्क्वायर कर दी, उसमें 2 जोड़ दिया, तो आपकी ये क्वेश्चन ये वाली वैल्यू बन गई। ठीक है, 102। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप देखिए कि यहाँ पे 11 से 146 बनना है या नहीं बनना है। कहने का मतलब दोस्तों ये कि 11 में क्या करो, 11 में भी 1 जोड़ दोगे, जिस प्रकार से आपने 10 में 1 जोड़ 9 में 1 जोड़ा था। ठीक है, तो 10 हो गया था। अब 11 में 1 जोड़ा तो हमारा क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा 12। अब इसी 12 करोगे स्क्वायर, तो 12 की स्क्वायर आपकी क्या होती है 144, लेकिन आपका 144 आंसर नहीं होगा। आपने क्या की थी 100, जैसे आपके 10 की स्क्वायर 100 हुई थी उसमें 2 जोड़ा था, सेम इसी प्रकार से 12 की स्क्वायर 144 होगी, इसमें भी 2 जोड़ देंगे आप, तो 144 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 146 हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की वैल्यू, सॉरी, देखो आपको यहाँ रिलेशन में 146 दे रखा था, यानी कि जो पैटर्न आपने इसमें लगाया वही सेम पैटर्न आपने कहाँ लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। अब उसी सेम पैटर्न से हम क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे। तो अब बात आती है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमको 13 दे रखा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, 13 लिखोगे, 13 में 1 जोड़ दोगे, 13 एक जोड़ो तुम्हारे क्या होता है 13 में 1 जोड़ो तुम्हारे क्या हो गया भाई 14 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इसकी स्क्वायर की, तो 14 की आप स्क्वायर करो क्या होती है, 14 की स्क्वायर होती है भैया हमारी 196। ठीक, ये हमारी की 196 स्क्वायर हो गई। लॉजिक दूसरा लॉजिक क्या था कि भैया हमने स्क्वायर करने के बाद क्या जोड़ रहे थे, सब में 2 जोड़ रहे थे। ठीक, तो आप क्या करोगे 196 में भी 2 जोड़ दो, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 198 आंसर
आंसर आ जाएगा सेम लॉजिक से, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा क्या होगा 198 होगा, जो कि देखो आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक के दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। दोस्तों अगर ये प्रश्न आप कर लेते तो आप समझ जाइए कि रीजनिंग में आपको नंबर एंड लॉजिक कोई प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी प्रकार से आप क्या करो, रीजनिंग का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। बस आपको जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे 10 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 10 बनना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 11 से क्या बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये लॉजिक आया हो कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 बार 10 दे रखा तो 2 बार लिख लिया, लेकिन जैसे यहाँ पे 11 तो यहाँ पे 2 बार 11 आएगा ना, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1111, लेकिन 1111 आपको किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो क्या करोगे, ये लॉजिक आपका यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब किसी आप दूसरे तरीके से यहाँ पे सोचेंगे तो आप क्या करो, आपको बनाना है 10 से यहाँ पे 1010, तो आप क्या करो 10 से क्या बना लो 1000 बना लो। आप जानते हो 10 गुणे अगर हम 10 की क्यूब कर लें, आप सीधी सी बात बोलो, हम 10 की क्यूब कर दें तो 10 की क्यूब क्या होती है भैया, हमारी 10 की क्यूब होती है हमारी 1000, ठीक, याद ध्यान रखेंगे, 1000 हो गई, ठीक, 3 जीरो लगा दिए। अब भैया बनना 1010, अब क्या करो, अब हमने 10 की क्यूब करी, इसमें क्या करें 10 ही जोड़ दें, तो आप 10 की क्यूब पहले करो तो 1000 आ गई, 1000 में अगर हम लोग 10 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, जो 1000 मतलब 1010 बन जाएगा, जो कि आपको देखना दे रखा था। किस प्रकार से बनाया, आपने कुछ नहीं किया, जो आपको यहाँ पे 10 दे रखा था इसकी आपने क्यूब करी, क्यूब करने के बाद उसमें 10 जोड़ दिया, 10 था तो 10 जोड़ दिया, तो आपका ये 1010 आ गया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पे यहाँ पे 11 है, तो 11 की भैया करोगे क्यूब, तो 11 क्यूब आपको याद होनी चाहिए भैया, 11 क्यूब होती हमारी 1331, इसमें जोड़ोगे क्या 10 नहीं, जिस प्रकार से यहाँ पे 10 था 10 की क्यूब करी और उसमें 10 ही जोड़ा था, सेम इसी प्रकार से 11 तो 11 की क्यूब करोगे 11 इसमें जोड़ दोगे, तो 1331 और 11 हमारे क्या तो भाई 1342, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या हो जाएगी सेम लॉजिक से 1342 हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक के क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का जो नंबर लॉजिक हमारा चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट करना, बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन एसएससी जीडी और एमटीएस में पूछा जा चुका है, कुछ नहीं करना, मात्र 2 सेकंड के लिए क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दें कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें रीजनिंग के 20 से 25 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो 20 से 25 प्रश्न में भाई आपके 15 क्वेश्चन, तो 15 से लेकर 12 क्वेश्चन तक आपके इतने सिंपल होंगे कि आप देखते ही आंसर दे दोगे। जैसे आप इस सवाल का आंसर देने वाले हो, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे 4 से 67 बनना है, सेम उसी लॉजिक से आपको 8 से यहाँ पे क्वेश्चन की बनानी है। तो सबसे पहले आप ये सोचो 4 से 67 बनना है, यानी कि 4 काफी छोटी संख्या और 67 काफी बड़ी संख्या, यानी कि स्क्वायर क्यूब के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई करा के सोच लें, जोड़ घटा तो बना नहीं सकते हो, ठीक है। आपने देखो यहाँ पे करोगे, सबसे पहले करोगे यहाँ पे 4 की क्यूब, आप जानते हो 4 क्यूब हमारी क्या होती है 64 होती है, क्योंकि जो 67 है हमारा 4 क्यूब के आसपास है, यानी कि 64 में अगर हम लोग क्या करें 3 जोड़ दें तो आपके यहाँ पे 67 हो जाएगा। आपका तो हमारा 67 बन गया। किस प्रकार से बना है, आपने 4 की क्यूब करी उसमें 3 जोड़ दिया, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 8 है तो आपको 8 की क्यूब पता होनी चाहिए, तो आपको पता होनी चाहिए भैया 8 क्यूब होती है हमारी 512, सेम लॉजिक से यहाँ पे भी 3 जोड़ोगे तो 8 512 और 3 हमारा क्या हो जाएगा भैया 515 हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 515 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बस यही से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक के क्वेश्चन भी समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, या ऐसे लॉजिक के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो और पेपर में आसानी से भी कर लोगे और सही टाइम भी बचा लोगे। रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है दोस्तों। रीजनिंग तो सबको ही बना लेते हैं, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चनों को जो कम समय में कर गया वही ज़्यादा टाइम प्रोसेस कर पाएगा, क्योंकि अगर आप रीजनिंग कम समय में कर लेते तो मैथ में ज़्यादा टाइम दोगे, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा बना लोगे, क्योंकि जीके जिसमें भी काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, इस सारे हमारे कॉमन सब्जेक्ट है जो अक्सर रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। अब आपको ये देखना है 81 यहाँ पे क्या हो रहा है 63 हो रहा है, तो आप 81 से 63 कैसे बनाओगे, तो आपके माइंड में क्या लॉजिक हो रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको करके नहीं बताएंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको करना और आंसर इसको कमेंट कर देना, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते तो आप जरूर कमेंट करिए, उसको हम अगले पार्ट में करा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको करना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट का लॉजिक मतलब हल्का सा सिंपल सा लॉजिक लगने वाला, अब इस क्वेश्चन का लॉजिक लगाइए, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा।